कल क्या चीजें हुई थी, किस तरीके से हिंसक झड़प को अंजाम दिया गया? हमारे यहाँ शोभा यात्रा निकल रही थी। इन लोगों की मैडम तैयारी थी। ये जो बांग्लादेशी कुछ पड़े हैं ना, इन्होंने बहुत गंद, बहुत आतंक मचा रखा है। हम तो सरकार से, केजरीवाल जी से, मोदी जी से, जो भी है, हम अनपढ़ आदमी, हमें नहीं पता। हम तो ये चाहते हैं इनको वापिस उठा के, ये घुसपैठिया ही हैं वाकई में, इनको वापिस उठा के वहाँ फेंका जाए बंगाल में। अच्छा, जिस तरीके से एनआरसी लाने की बात कही जा रही थी, तमाम जो घुसपैठिए भारत में मौजूद हैं उनको हटाने की बात की जा रही थी, तो उसमें रोहिंग्या मुद्दे भी आते हैं। आप चाहती हैं कि एनआरसी लागू हो देश में? हाँ बिल्कुल जी, होनी चाहिए। अगर दिल्ली को बचाना है, एनआरसी लाना है। अच्छा, जिस तरीके से बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है, यूपी में दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया है सीएम योगी ने। शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी तर्ज पर, जो रामनवमी में चीज़ें हुई वहाँ पे मध्य प्रदेश में, वहाँ पे बुलडोजर चलाया गया, जो तमाम अपराधी थे उनके घरों पर। दिल्ली में आप चाहती हैं वो चीज़ें हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कह रही योगी जी को एक बार यहीं ले आओ। तो फिर केजरीवाल कहाँ जाएंगे? केजरीवाल तो ये तो बर्बाद कर देगा देश को, ये बेच देगा। फ्री फ्री, बंदा भी फ्री, ले जाओ बंदे भी फ्री कर देगा केजरीवाल। मतलब फ्री के लालच में सब कुछ बर्बाद कर दिया केजरीवाल। कर दिया है कुछ। अभी वो श्रीलंका में आलू इतना महंगा, ये देश में ना, हमारे यहाँ भी कटोरा लेके भीख मांगेंगे आने वाले टाइम पे केजरीवाल जी के। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सब हिंदू मुसलमान एक जैसे नहीं होते हैं। ये कुछ है मुट्ठी भर लोग जो सारी शांति को भंग करना चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में, और ये जो एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी दुकानें जो हैं बंद हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात हैं, साथ ही साथ कई यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बाकायदा मुस्तैद रखी गई है, ताकि जिस तरीके से कल शाम की जो घटना हुई है वो ना हो सके। और यहाँ पे अब फिलहाल माहौल जो है काबू में है, लेकिन जो कल शाम की घटना हुई है उससे वाकई में एक बार वो चीज़ें फिर से दोहराने की कोशिश की गई जो कि 2020 में दिल्ली में देखा गया था। जिस तरीके से देखा जा रहा है दिल्ली में जो दंगे हो रहे हैं, चाहे 2020 की बात करें या फिर कल जो शाम को स्थिति देखने को मिली, कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये लोग शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन अचानक से दूसरे पक्ष की तरफ से पथरावबाजी शुरू हो जाती है और जो स्थिति है वो बेकाबू हो जाती है, भयावह हो जाती है। यहाँ पे कई लोग हैं, उनका कहना है कि इनकी दुकानों को लूटा गया, भारी तोड़फोड़ की गई, उसी के साथ ही साथ कई गाड़ियों पर भी आग लगाई गई है। तमाम लोगों से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये चीजें क्यों हुई और कैसे अचानक से पथरावबाजी शुरू हो गई। सर, क्या हुआ था कल शाम को, किस तरीके से अचानक से पथरावबाजी शुरू हुई थी? वालों की रेडी निकल रही थी तो वहाँ से मस्जिद से पथराव हुआ है और भागदौड़ मची है। इधर ईंटें पत्थर बोतलें वगैरह चली है और क्या है, यही हुआ है। जान बचाई हिंदू में घुसे हैं, सारे पथराव, सारे फिर आए हैं सब। देखो कितना गाड़ी वाड़ी सब तोड़ी है, कितनी गाड़ी तोड़ी है। हमारी भी एक गाड़ी तोड़ी है, यहाँ गाड़ी खड़ी थी, स्कूटी सब तोड़ दी है गाड़ी। हाँ, शोभा यात्रा निकल रही थी और काफ़ी संख्या के अंदर लोग थे और कुछ दूसरे समुदाय के लोग, उन्होंने क्या करा कि पथराव कर दिया उन लोगों के ऊपर, जिससे भगदड़ मच गई। उनके पास जो दूसरे समुदाय के लोग थे, उनके पास डंडे थे, तलवारें थी, चाकू थी, पिस्तौलें थी उनके पास में। इसमें प्रशासन की पूरी लापरवाही है, उनको प्रशासन कुछ नहीं करता है। वो दबंग होके घूमते हैं सड़कों पर, वो किसी को मारते हैं, पीटते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये जो लोग थे पथरावबाजी किए, वो तो इसी एरिया के रहे होंगे, आप लोग हमेशा साथ में ही रहते थे? उनकी शुरू से दबंग आई है, वो जब चाहेंगे जिस मर्जी को मारेंगे, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। कभी भी कोई भी एक्शन नहीं होता उनके खिलाफ? कोई एक्शन नहीं होता है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। अच्छा, दिल्ली के सीएम से क्या उम्मीद है? वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार की है, ये जिम्मेवारी पुलिस की है और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल नाकाम है। पुलिस ने क्या कर रखा है, यहाँ पर कबाड़ी का लोग काम करते हैं, दूसरे समुदाय के लोग, उन्होंने पूरी सड़कें कब्जा की हुई हैं, वहाँ से आप पैदल भी नहीं निकल सकते हैं। वो लोग पुलिस को पैसा देते हैं, वो डरते ही नहीं है, आप निकल के जाइए। आप पुलिस का जिम्मेवारी ना काम करे अपना सही से, पुलिस अपना सही से काम नहीं कर रही है। यहाँ पर डर का माहौल बना हुआ, आम आदमी यहाँ पर डर के रहता है। ये मतलब स्थिति हमेशा से ही डरे डरे दबे दबे रहने का? हमेशा से ये स्थिति बनी हुई है, आज नहीं बनी हुई है, ये हमेशा से बनी हुई है। यहाँ पे जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ये वाकया ऐसा नहीं है, जब यहाँ पे चीज़ें हुई और आज सुबह की जो चीज़ें देखने को मिल रही है, स्थिति काबू में तो है लेकिन फिर भी लोग डरे डरे और सहमे सहमे से हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो स्थिति है हमेशा से ऐसे ही रहती है, दूसरे पक्ष के लोग हैं वो कुछ भी करते हैं, पूरी
दबंगई के साथ कुछ भी करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, यहाँ के लोगों का ये कहना है। आपको बता दें, कल शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे हनुमान जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। अचानक से दूसरे पक्ष की तरफ से पथरावबाजी शुरू हो जाती है और यहाँ पे जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी हुई है, तोड़फोड़ हुई है। तमाम दुकानें अभी भी बंद हैं क्योंकि स्थिति जो है हालांकि नियंत्रण में है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन है कल की बहुत ही ज़्यादा ख़राब और भयावह स्थिति में थी। आगजनी हुई थी और तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने फिर उसके बाद तत्काल मीटिंग की और जो भी कमिश्नर को सलाह थी उन्होंने दिया, जो भी एक्शन हो सकता है वो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और सुरक्षा जो है अभी देखा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरीके से पथरावबाजी हुई है और चीज़ें जो है अभी सामान्य स्थिति में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कल का जो घटना था वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और भयावह था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर किस तरीके से बिखरे हुए हैं, जो कल की दास्तां, जो कल की घटना हुई है उसको साफ साफ बयां कर रही है। और इतने बड़े पत्थरों से जब हमला किया होगा तो वाकई में कई लोग घायल हुए होंगे। इस बीच बचाव में पुलिसकर्मी भी आए थे, उनको भी चोट लगी है, वो भी घायल हुए हैं। इसी के साथ ही कई दुकानों को तोड़फोड़ किया गया, दुकानों को भी लूटा गया। इस मौके का फ़ायदा उठा करके यहाँ पे जो पथरावबाजी है, यहाँ पे कई लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ पत्थर ही नहीं फेंके गए बल्कि उनके हाथों में तलवार थी, बंदूकें थी, इसके अलावा कांच की बोतलें थी और उसी के साथ ही साथ उनके हाथ में तलवार और कट्टे भी मौजूद थे, जिसकी वजह से ये पथरावबाजी हुई और ये जो हिंसक झड़प है वो और भी ज़्यादा भयावह हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस के साथ ही और भी टीमें मौजूद हैं, रैपिड फोर्स मौजूद है और तमाम जो सिचुएशन है उसका जायज़ा ले रही है और चीज़ों को नियंत्रण में तो किया ही जा चुका है, लेकिन स्थिति कैसी है उसको देखा जा रहा है। और सुबह से ही और कल जिस तरीके से आगजनी की घटना हुई, हिंसक झड़प हुई, उसके बाद पुलिस यहाँ पे लगातार मौजूद है और स्थिति का नियंत्रण कर रही है। और जहाँ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये जो जिम्मेदारी है, यानी कि सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार की होती है, उन्होंने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर ये सारी चीज़ें सौंप दी है। उसी के साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि कृपया शांति बनाए रखें ताकि सिचुएशन जो है वो काबू में हो सके। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पे आगजनी की घटना हुई है और तमाम चीज़ें आपको रोड पे चलते हुए दिख जाएंगी कि किस तरीके से पथरावबाजी हुई और यहाँ पे दुकानों को लूटा गया, यहाँ पे चीज़ों को तोड़फोड़ किया गया और इतना ही नहीं, यहाँ पे हिंसक झड़प को भी अंजाम दिया गया, जो कि साफ साफ ये चीज़ें दिखाता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार दहशत में जी रहे हैं। और अभी भी लोगों का कहना है कि वो हमेशा से ही ऐसे ही डर डर के रहते हैं और दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो इस तरीके की घटना हमेशा करते रहते हैं, लेकिन उनकी लिए कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया जाता, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। उसी के साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो सुरक्षा व्यवस्था अभी दी जा रही है, शायद वो कल दी गई होती तो इतनी बड़ी घटना को इन लोगों ने अंजाम देने की कोशिश नहीं की होती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी प्रशासन मौजूद है और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मुस्तैद रखा जा रहा है और यहाँ पे फोर्स भी तैनात है। उसी के साथ ही साथ फ्लैग मार्च किया जा रहा है, लोगों को शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है ताकि ये जो सिचुएशन है उसको काबू में रखा जा सके। पुलिस फोर्स भी यहाँ पे तैनात है, रैपिड फोर्स भी तैनात है, सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित रखने की पूरी कोशिश की जा रही है और जनता को भी ये अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखे ताकि ये जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मुस्तैद किया जा सके। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग यहाँ पे बता रहे थे कि उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया, आग लगाया गया, तो सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। ये गाड़ी खड़ी है और इस पर किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, इस गाड़ी का पूरा शीशा तोड़ दिया गया है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पे कई जगहों पे तोड़फोड़ की गई है, पूरी तरीके से इसका कांच भी टूट गया है। और यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि कई गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जिस पर कि पूरी तरीके से इन लोगों ने आग भी लगा दी थी और तमाम जो चीज़ें हैं
कल घटित हुई। अचानक से कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं उनका यही कहना है कि ये पूर्व नियोजित एक साजिश थी और यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं वो पहले से ही प्लानिंग के साथ हुई हैं।